मैं ठाकुर प्रकाश सिंह, बाप का नाम आनंद सिंह, मम्मी के नाम उमा सिंह। पर मैं कौन हूँ? कौन जानता है मुझे? गांव से लेके घर तक, और घर से लेके द्वार तक, द्वार से बाजार तक, और बाजार से लेके अंत्य तक, स्कूल तक, कौन जानता है मुझे? बताओ आप। खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, सब कुछ कमा लिया। घर है, द्वार है, कार है, नौकर है, चाकर भी है, अकाउंट बैलेंस भी बहुत है। मिला क्या हमको? सच कहूं, क्या मिला? बोल नहीं पाऊंगा। शायद शायद मेरे दिल की बातें मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्या मिला मुझे बताऊं? सच। हाँ, कोई इस वीडियो को लाइक मत करना, शेयर मत करना, और बिल्कुल देखना ही मत कोई भी, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं किसको शेयर नहीं कर रहा। हाँ, मेरे चैनल है, मैं डालूंगा उसके अंदर। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे, ना शेयर करेंगे, और ना किसी को दिखाएंगे। ये मेरा आपस का पर्सनल मैटर है, तो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। और शायद जगह बहुत कम है सेल में, आई थिंक 2 GB है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ कट टुकड़े टुकड़े करके वीडियो डालूंगा। तो ये मेरी पर्सनल मैटर है, ये कोई आपका मैटर नहीं है। कल यदि मैं मर भी जाऊँ तो ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो आने बच्चे हैं, वो ये देखेंगे तो सीखेंगे कि क्या मिलता है। चलो मैं शुरू करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा वो लंबा डीपली किसी को परेशान नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बोलता हूँ कि चलो हम जब गांव से आए थे, हाँ पहले गांव का इंट्रो दो, पहले पूरा गांव से। अब तो मैं स्टार्ट करूँगा स्टार्ट से, और इस वीडियो का नाम, इसका नाम रखूँगा टिंकू। टिंकू नाम रखो सीरीज का। तो टिंकू की से चलेगी कम से कम गांव से लेकर के, और नहीं सॉरी, जन्म से लेकर के और यहाँ तक का पूरा हिस्ट्री आपको सुनाऊंगा इस कहानी का। और कोई सब्सिट्यूशन नहीं है, कुछ देखना नहीं है। मैं से अपनी बात कर रहा हूँ भैया, आपको देखना हो देखो, मत देखो फिर बता। तो अब मैं शुरू करता हूँ। आज पहला एपिसोड स्टार्ट करो टिंकू से। लेकिन जैसे मूवी देखते हो आप लोग, टीवी सीरियल देखते हो आप लोग, टीवी सीरियल में तो रिकेप पहले था, रिकेप, RECAP, रिकेप। मतलब बीच में क्या वो दिखाते, तो फर्स्ट है और जो लास्ट है वो शो नहीं करते। तो हम दिखाता हूँ आपको। जब मैं गांव से आया था तो मैं घर से 500 रुपये की नोट लेके निकला था, और मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने इज्जत से दिया भी था, क्योंकि मेरे को बोल दिया था कि अब मैं यहाँ से घर नहीं रह पाऊँगा, अब मैं जाऊँगा बाहर। इसके बाद सबको कहानी पता ही है, लेके निकला था। पर आज कम से कम मेरे पास 500 रुपये नहीं है, सच बोल रहा हूँ। आगे के मुझे घर जाना हो ना, तो मेरे पास लाखों है, करोड़ों है, अरबों खरबों, जो भी समझ सकते हो आप लोग की भाषा में। उतना लंबा नहीं फेंकूंगा, आप लोग फेंक रहा हो, उतना तो नहीं है, पर इतना तो है कि मैं घर जा सकता हूँ। जब 500 लेके निकला था तो मैं 24 घंटे 36 घंटे के बाद घर पहुँचा था। अभी मैं 4 घंटे 5 घंटे में घर पहुँच सकता हूँ। तो मतलब वो 500 रुपये नहीं है मेरे पास। जो 500 रुपये की नोट की औकात थी ना, आज मेरे पास नहीं है। अभी मैं शाम को थोड़ा लेट नाइट घर पे आया, तो सोच रहा था कि जब बच्चे थे, छोटे थे, तो 5 बजे 6 बजे, लास्ट 7 बजे
माँ बाप बोलते हैं तो घर पे आओ, और डरते भी थे कि मतलब करेंगे अगर मारेंगे, मार पड़ेगी। तो भी हम सभी दोस्त, और दोस्त क्या कहूँ, अगर दोस्त होते तो आज हमसे संपर्क रखते। हमेशा मैंने ही सबसे संपर्क रखा है, किसी ने मुझसे कोई संपर्क रखा नहीं, तो मुझे उस पर कोई दुख भी नहीं है। और दुख इसलिए नहीं है कि भैया उनको अपनी अहमियत पता थी, उनको अपना काम पता था, उनको अपना समय पता था, तो उनके पास नहीं था तो हमको नहीं दिए। और अब मुझे पता कि मैं समय अपना काम का होता है, मैं उनको नहीं दे रहा। हमेशा मैं ही दिया हूँ, लेकिन फिर सीखा तो मैंने उन लोगों से ना, तो अब मैंने भी दिया उसको। अब वो है कि ना वो हमें जानते हैं ना हमको जानते हैं। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ना हम गांव जाते हैं ना गांव उसको यहाँ आता है, तो हम तो उसको भी जानते हैं। अब रही तीसरी बात, हम गांव जाते इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं, खेती हमको खेती करना भी आता है, हमने किया भी, खेती किया, गेहूं का बोट गठर के ढोया भी है, और ये थ्रेसरिंग भी किया, सब कुछ किया, वो सब आता है। पर वहाँ जाओ तो मैं करूँ क्या, वो पता नहीं है। अगर गांव जाता हूँ तो आज के हिसाब से कहूँ तो फिर मैं कुछ करता नहीं हूँ, सब फालतू बैठता हूँ। मतलब एक कहावत है कि साला कुत्ता भी बैठता है तो पूछ हिला के जब भी साफ पड़ता है, तो मैं तो वहाँ कुछ करता ही नहीं हूँ, तो पूरा खाना साला फ्री में खाता हूँ। अब रहता हूँ अपने गांव से बाहर, अब यहाँ पर यह आदत ये खाना भी खाओ तो पैसा दो उसका, सोओगे तो उसका पेमेंट करो, तो वो सब पर आदत, तो वो पसंद नहीं आता। इसलिए मैं खींच खांच के 2 दिन 3 दिन, बहुत ज़्यादा हुआ तो 7 दिन बस, उस वक्त नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत से खुद से है, और हमेशा खुद से शिकायत रहेगी मुझे कि मैंने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। कि जैसे मैं बचपन से बाहर रहा हूँ, ऐसा मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसा करूँ कि आप घर से बाहर जाओ बस। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, हो सके ना घर पे रहो, अपने गांव में रहो, सबसे मिल के रहो, सबके साथ रहेगा। एक बार पैसा बहुत कमाए, धूम पैसा है मेरे पास, धूम पैसा है, इतना पैसा है ना मैं नहीं बोल सकता तुमको यार, कितना पैसा है। अब ये समझो कि कल पता के इलेक्शन अगर गांव में लड़क होए तो मैं किसी के पैर नहीं छूऊंगा, ना मैं किसी को नमस्ते करूंगा, और तो भी लोग वोट मुझे देंगे तो जीत सकता हूँ, इतना पैसा है। अब इतना समझ जाओ बस, तो हो सके घर से बाहर मत जाना भाई। मैं देश विदेश घूमता हूँ, तुम लोग को सपना है जहाज में जाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो, भैया बहुत घूम रहे हैं, जैसा कर रहे हैं ना, जैसा टिंकू बहुत घूम रहा है, प्रकाश तो बहुत जैसा कर रहा है ना, चलो तो वो करो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। मैं कभी साइकिल का चैंपियन था, साइकिल भगाने में, कैसी भगाओ, चाहे गद्दी बहुत डंडा का भगाओ। आपको तो पता नहीं होगा बच्चों वाली बात, तो कैसी क्या होती है, डंडा क्या होता है, गद्दी क्या होती है। आज साइकिल ही चलती है मुझसे, सही बोल रहा हूँ। ये तो बाहर था इसलिए वाइट है, बाकी इसको ब्लैक करता मैं, पेंट कर देता। चलो आज मैंने बता दिया है कि आज से एक नया एपिसोड शुरू होगा, टिंकू गांव में रहना, बस ये कर दो। अब उसके आगे अगर इंग्लिश लिखना तो लिख दो, द बाहर, द आउटसाइड, बस लिख दो। तो मैं बोला कि टिंकू मेरा नाम खुद का है, बाहर मत जाना, या बाहर मत रहना, या जो आप लोग को अच्छा लगे वो बताओ।
मैं सोमवार से, अभी तो गुरुवार हो चुका है, आई थिंक ख़त्म फ्राइडे होने वाला है, तो सोमवार से मैं एक कहानी बनाऊंगा अपने पूरे गांव को, उस हर बच्चे को, उस हर माँ बहन को, उस भाभी को, दीदी को, जीजा को, साली को, बस सबका नाम लूँगा और सबका बनाऊंगा, सबका एक एक पल जीवंत बनाऊंगा। आज तक मैं इतनी फिल्म बनवाई है, इतना पैसा लगा पिक्चरों में, इतनी अच्छी अच्छी मूवी बनाई है, आप लोग देखते हो। अब मैं गांव के बोलूँ कि भाई ये पिक्चर मैंने बनाई है, तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आप मानते हो कि मानो कैसे, कैसे मानोगे, क्योंकि हम तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा अंकल, तुम्हारा अंकल है ना। अगर मैं गांव पे आ जाऊँ तो मैं तेरा अंकल हूँ, या बड़ा भाई हो, छोटा भाई हूँ, या चाचा हूँ, या जो भी समझो वो हूँ। कहाँ से मानोगे और क्यों मानोगे? क्योंकि ना तो मैं गांव मछली कार लेके आता हूँ, ना ओढ़े लेके आता हूँ, और ना जहाज से एंट्री करता हूँ, नहीं वो तो करता हूँ पर एयरपोर्ट लखनऊ करता हूँ, गाँव नहीं करता हूँ, ना हेलीकॉप्टर लेके आता हूँ, ना मैं ऐसे सेफ बल्कि आता ही नहीं, क्योंकि हम रहते पीछे, पर्दे के पीछे। एक्चुअली पिक्चर चले या चले, हमें घंटा भर नहीं पड़ता, क्योंकि हम कहते हैं फाइनेंस, बस समझे ना, चले या बस चले, ये सब डूब जाए, ये सब मर जाए, हमसे मतलब नहीं है। हमको चाहिए 32 दिन में 7% ब्याज तक पैसा वापस। अब शूटिंग 30 दिन में करे, ये 32 2 दिन में, हमारा सिस्टम होता है 32 दिन का। 32 दिन खत्म हुआ, 31 हुआ, वो रिफंड कर, नया वापस ले ले। ये लोग क्या करते हैं, इसको वापस करते हैं पर ब्याज वापस नहीं करते हैं, तो उसका फिक्स रह जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो नुकसान ऐसे होता है। और जब मूवी बनती है तो मूवी बनाने के बाद जितने भी लोग बोलते हैं कि स्पॉट पर है, किसी का गरीब घर चूहे जलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। जब कोई मूवी बनती है, कुछ से शूट होता है, तो उसका एक सिस्टम होता है, और जो मूवी का डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है, इनका खुद का भी कुछ होता नहीं है, और जो भी भड़ुआ और जो भांड और जो राणा नाचती है, जो राण काम करती है, उसका पेमेंट फिक्स होता है। उनसे मतलब नहीं, मूवी चले मतलब उससे कोई मतलब नहीं, उनको पेमेंट हो दो, बात को भाड़ और रंडी छुट्टा। और जो पीछे काम करते हैं उनका फिक्स होता है, आपको खुल के बता दूं, उनका फिक्स होता है डेली बेसिस, मंथली बेसिस और वीकली बेसिस, 3 टाइप होता है। हर दिन पैसा, हर सप्ताह पैसा और हर महीने पैसा। तो जो डेली बेसिस होता है वो होता है मजदूर। अब मान लो भीड़ से पकड़ लो, चलो लाइट पकड़ लो या पब्लिक में खड़े रहो, वो लेबर। वीकली वो होते हैं जो किसी ऐसे पॉइंट पे आते हैं कि भाई ठीक है, हमको पब्लिक दिखानी है, चल रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, वो होता है। और जो मंथली फिक्स होते हैं वो होते हैं परमानेंट, पर होते कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको फिल्म सिटी से, पिक्चर से, प्रोड्यूसर से कोई मतलब होता ही नहीं है, ना तो उनको पैसा देता है। जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, अगर वो भूखा मर रहा हो, कहे कि सर मुझे आप 10 रुपये दे दो, तो इतने चूतियाँ, इतने भिखारी साले, ये रंडी और ये भड़ुए, उसको 10 तो छोड़ो, 1 रुपये देंगे नहीं, उससे बात तक नहीं करेंगे। ये तो सिस्टम, तो ये यही मर, इसका पैसा मिल जाता है। अब मरा कौन? मरा वो जिसने फिल्म को स्पॉन्सर किया। अब सुन सच, स्पॉन्सरशिप क्या होती है कि आप बनाओ, चले या चले, पैसा पूरा मैं भर दूंगा। अब स्पॉन्सर लेता कौन है? इतने बड़े बड़े यहाँ पे अपने आप को लगाते हैं, खुद की तो औकात है नहीं, बाप के दम पे जीते हैं, वही लगाते हैं। तो आप समझ जाओ, वो लगाते हैं। अगर उनको नहीं भी नहीं मिला तो क्या बोलते मालूम है? तो राण कौन थी इस पिक्चर में, कौन सी मूवी राण, तो भेजना उसको गाइड के लिए, समझ जाओ, भेज देते हैं।
तो हम कहाँ से फंसे, हम तो खुला छुट्टा भाई, चले तो चला, नहीं तो मजा वो हिड़ के। हाँ, कुछ पैसे मैं लगाए तो मैं समझ गया कि मैं शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट जुम्मा तो नहीं कहूँगा उसको, अच्छा होता है, तो वो उसका नॉलेज सबको चाहिए। मेरे पास अभी कम है, इसलिए मैं बहुत डूब रहा हूँ, बाबा डूब रहा हूँ। कम इसलिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि साले गेम लगाते कौन सा है। इन्हें कैसे पता होता है कि आज यहाँ लगाओ और कल वहाँ से निकाल लो। अभी तक मैं सिर्फ उसमें से सिर्फ 75% ही सीख सका हूँ, अभी भी 25% बाकी है, और 100% कभी क्लियर होता नहीं है, तो 90% पकड़ लो, तो सीखना बाकी है। तो दूसरी बात, सभी से आप सबसे निवेदन है, बच्चों पार्टी सभी को, भाई बॉलीवुड हॉलीवुड कल कुछ नहीं होता, यहाँ से भी काम मिलता है, आपको आता क्या, ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ना आपके पास पैसा है, ना आपके माँ बाप यहाँ पे काम करते हैं। और दूसरी बात, काम बहुत लोग करते हैं, ऐसा ही काम में करते हैं, रांड कौन है भांड कौन है, और तुम किसके औलाद हो उसका नाम बताओ। आपको यूपी में कहावत है कि रंडी का नौटंकी आवे, रंडी कहाँ के रे, हमीरपुर के, हरदोई के, मनिकापुर रंडी, मनिका जोकर कहाँ क्या, जोकर मनिकापुर क्या, भांड कहाँ क्या, हरदोई क्या, बस ऐसे ये वही नौटंकी है। वो आप लाइव देखते थे, ये आप स्कीम देखते हो, उतना ही है। वो रांड, ये भांड, ये जोकर, बस इतना ही है। चलिए ठीक है, अब सोमवार को ही डायरेक्ट मुलाकात होगी 10 बजे के, 11 बजे के बाद, सॉरी 11 के बाद से लाइव। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल।